ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन, एक साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है, यहाँ पे शिव मंदिर ही स्थापित ही था बहुत पहले से। तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के ग्रास में आ गए। और रियली स्पीकिंग, जिनको तो मैं स्वयं भी जानता, तो घर के आसपास ही हमारा घर यहाँ पास ही है। और वो बच्चे जो हमें जन्मे थे वो संसार में नहीं रहे। एक तो परिवार ही पूरा, सिवाय आई थिंक एक बेटी जो मैरिड थी कहीं दूर थी, उनका फैमिली दे कंप्लीटली वो वैनिश हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार की ये घटना रही। और जो त्रासदी का समय बीता वो न केवल यहाँ बल्कि हमारे पूरे हिमाचल में 551 लोगों को इस प्रकार के मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ के बीच का नुकसान आंका गया है। और तब से लेके देखा जाए तो लोग 5-7 महीने तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर रहे। और उन्होंने न केवल उन लोगों को जिनके पूरे घर ध्वस्त हो गए थे, उनको 1,50,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए उनको जिनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ दिए। और वो उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि मैंने ही ये बाद में इसका जो प्रारूप बनाया था, ये ऑर्डर्स दिए थे कि हम किसी भी प्रकार का किसी का लॉस होगा उसको बिना पेमेंट के नहीं रखेंगे। और हम इस बार भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हर ब्लॉक तक लेवल तक हम लोगों ने तैयारियां की हैं। SDRF NDRF को कॉन्टेक्ट में रखा है ताकि ऐसी घटना, ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो और इस जान माल का नुकसान न हो जाए। वैसे तो आज भी हम देख रहे थे, जब यहाँ श्रद्धा सुमन दे रहे थे तो बड़ा सॉर्ट ऑफ याद आता है वो दिन। देखो, स्वयं गवर्नर साहब हमारे साथ आए थे, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय, और बल्कि अभी सवेरे भी बात हो रही थी गवर्नर साहब से इसी मामले में। तो हमारी पूरी सरकार इस ओर बहुत अच्छी तरह से पूरे रिसोर्स के साथ प्रेरित है और तैयार हैं कि अगर ऐसी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो तो हम उसे अच्छी तरीके से देख सकें। सर 10 मीटर का दायरे के घटनाएं ना हो। नहीं, 10 मीटर के दायरे का जो है बिल्कुल ठीक कहा आपने। 10 मीटर के दायरे को हम चिन्हित कर रहे हैं और इसको ध्यान रखेंगे, खासकर वो जहाँ नाले हैं, जहाँ इनफैक्ट ये तो इतना डेंजरस नाला था भी नहीं, परंतु कैसे ये सब कुछ घट जाओगे अभी तक हमें तो सचमुच में मैं पर्सनली कहता हूँ कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ नेचुरल बहुत पहले आता था और इस प्रकार का डेंजर यहाँ पैदा होगा ये किसी का अंदाजा भी नहीं था। पर जो 10 मीटर की आपने बात कही उस पर बाकायदा उसको विल फॉलो, क्योंकि सर सर्वे हुए और सर्वे में ये चीज यही बिल्डिंग डेंजर से बाहर नहीं है, ऐसा लगा उससे बाहर रखा गया है, बाहर नहीं रखा इसका तो मैंने तो उसको कहा था जब रेस्क्यू इसी बिल्डिंग से हुआ लास्ट, ये बिल्डिंग नहीं होती तो रेस्क्यू बड़ा मुश्किल होना।